CAA मुल्क भर में नाफिज हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुल्क भर में ये कानून आज से 4 साल पहले ही वो हुआ, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त सामने में नहीं लाया क्योंकि इनको अवामी एहतजाज का बड़ा डर था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। ये भारत के आइन बराबरी के हक़ के ख़िलाफ़ है। बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त मैं इस इलाके के इल्मी गांव हरीपुर में एक तालीमी इदारे की संग बुनियाद रख रहा हूँ। ये स्कूल मैंने इसकी रूह मैंने भटक रही थी, है ना, उसको कोई सुकून न था कि वो कहीं क़याम करे। तो बात को इन लोगों ने कहा, ये मामला हालांकि 11-12 से है और मैं अपने लोगों पर नाराज़ भी हुआ कि मुझको पहली फुर्सत में ये कहना चाहिए था, ये काम तो मुझको पहले करना चाहिए था। इन लोगों ने खबर दी थी आज से 3 महीना कबल और हमने इस काम को करवाया है। ये मेरा कुछ नहीं, यहाँ के हमारे मोहसिनों के मदद का सदका है कि ये काम करने की तौफीक बख्शी है। मैं स्कूल वालों से कहूँगा, स्कूल ईंट की दीवार का नाम नहीं है, स्कूल अच्छे उस्ताद का नाम है, बच्चों की तालीम का नाम है, गार्जियन के तवज्जो का नाम है। बेहतरीन तौर पर स्कूल चलाएं, इसमें जो भी और ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। कितने रूम का बन रहा है? अभी तो फिलहाल 2 रूम का बनना है सर। CAA ज़मीन का भी मसला था, ज़मीन को भी वसूल किया गया है और इंशाल्लाह उसको बेहतर बना दिया जाएगा। सर, CAA मुल्क भर में नाफिज हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुल्क भर में ये कानून आज से 4 साल पहले ही वो हुआ, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त सामने में नहीं लाया क्योंकि इनको अवामी एहतजाज का बड़ा डर था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। ये भारत के आइन बराबरी के हक़ के ख़िलाफ़ है। मजहबी तफावत किसी के साथ नहीं कर सकते, धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें मुसलमानों की अनदेखी करते हुए विभिन्न धर्म के लोगों को रखा गया है जो हिंदुस्तान के आइन के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए इसकी हम लोग सदी तरीन मुखालफत करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूँकि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हम पूरे भारत के अमन पसंद लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये वक्त शाहीन बाग के तरह तहरीक की तरह सड़कों पर बैठने का तो नहीं है, लेकिन आप अपने एहतजाज को अपने पोलिंग बूथ पर उस शाहीन बाग बनाइए और एक-एक वोट CAA के इस गैर अमली कानून, गैर आइनी कानून के मुखालफत में इस्तेमाल कीजिए। मुसलमानों को क्या नुकसान है CAA से? जाहिर है, जब इसमें आपने छोड़ दिया कि अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट आएंगे उनको दिया जाएगा और जो लोग मुसलमान हैं नहीं दिया जाएगा। बर्मा में तो मुसलमान प्रताड़ित है और आपने ये बनाया है कि साहब चूँकि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है इसलिए वो प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना तो कहीं भी किसी की हो सकती है और जो मुसलमान रहे हैं वो मुसलमान का तो आबाई वतन यहाँ रहा है, इसलिए उनको तो उनके बारे में तो कोई इस तरह का मामला ही नहीं होना था। होना था तो सबके लिए होना था, नहीं होना तो किसी के लिए नहीं होना था। एक मुल्क में 2 कानून नहीं चलना चाहिए। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन और एक तरफ कह रहे हैं 1 भारत और अनेक कानून। ऐसा कैसे चलेगा? सर आखिरी सवाल। सर, आप कुछ दिन पहले आपने ऐलान किया कि हमारी पार्टी जो बिहार से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या कैंडिडेट का फैसला हो गया? नहीं, कैंडिडेट का फैसला नहीं हुआ, जगह का इंतखाब हुआ। एक जगह से 4-4, 5-5 आदमियों के बायोडाटाज आए हुए हैं, उस पर पार्टी देख रही है और फिर हैदराबाद को अंतिम फैसला लेना है। सर, क्या इन 11 जगहों में कोई गैर मुस्लिम भी? हाँ, यकीनन तकरीबन आधे गैर मुस्लिम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आमोर के विधायक। कट कर दे चलिए। यहीं से शुरू करते हैं, चालू कर दे देने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीपुर में और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं। विधायक जी आए हुए थे, इन लोगों से जान लेते हैं 2024 को लेकर के इन लोगों की क्या राय है। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकरम भाई, ये बताइए 2024 का इलेक्शन करीब है, ऐसे में किसे आप पसंद कर रहे हैं? देखिए, जो पढ़ा लिखा होगा, जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो काम करेगा उसको मैं वोट करूँगा। 3 नाम है और तीनों अच्छे तालीम याफ्ता है। मास्टर साहब भी है, डॉक्टर साहब भी है, अख्तर साहब भी है। ऐसे में ये क्षेत्र का नहीं, मैं 22 लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा यही है जी, लोकसभा